हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए कि प्रभु ने अपनी अनुग्रह से हमें एक नया दिन दिखाया। तो प्रियो, हम आज के मनन पर चलते हैं और आज का वचन है मत्ती 5 अध्याय और उसका 19 पद। उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान होगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस वचन को समझने के लिए मसीह यीशु की पहचान के द्वारा ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करना चाहता है, हम इसको थोड़े शब्दों में समझेंगे। कि जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार मत्ती 5 अध्याय पर बात करते आ रहे हैं और हमने पिछले दिनों में देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं व्यवस्था की पुस्तक को और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं, परंतु उन्हें पूरा करने आया हूँ। हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के जन्म, मृत्यु, उनके पुनरुत्थान के द्वारा व्यवस्था और उन भविष्यवक्ताओं को कैसे जो है उन पुस्तकों को उनके जीवन से पूरा किया गया। हालेलुया। लेकिन सच में वो लोग करने नहीं आए थे, परंतु पूरा करने आए थे। और इसी क्रम में वो आगे भी बात कर रहे हैं उन लोगों से कि इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। उन्होंने कभी भी लोगों को जो है नहीं बोला है कि तुम व्यवस्था को मत मानो, या खुद उन्होंने व्यवस्था का कभी कोई उल्लंघन नहीं किया। उन पर आरोप लगाया गया कि ये व्यवस्था का उल्लंघन करता है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया और ना उन्होंने कभी जो है लोगों को सिखाया। तो प्रियो, आज सवाल ये है कि बहुत सारे मसीह लोग आपस में बात करते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं, उनका बलिदान हो चुका है, तो अब व्यवस्था को मानना जरूरी नहीं है। क्योंकि क्या ये सवाल आता है कि क्या हम मसीहों के लिए व्यवस्था का पालन करना है, करना चाहिए, हमें उसका पालन यह आवश्यक है हमारे लिए। यस, हमें व्यवस्था का उसमें जो प्रमुख जो कुछ आज्ञाएं हैं उनका पालन करना है हमें, है ना। क्योंकि वो हमारी जो मतलब कि कह सकते हैं नैतिक शिक्षा और हमारे रोज़ के व्यवहार की उसमें जो शिक्षाएं हैं, हमें उसका पालन करना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और मूसा के समय में जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि यदि वे लोग जो है मेरी व्यवस्था का पालन करेंगे तो मैं उनकी रक्षा करूंगा, है ना। और निर्गमन 19 अध्याय और उसके 5 और 6 पद में इस तरह से लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे यही हैं। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने उन समय कहा था कि अगर तुम इनकी मेरे नियमों की विधियों की इनका पालन करोगे तो तुम सब लोगों में से मेरा निज धन ठहरोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो है अपनी व्यवस्था या अपना नियम जो है उस समय जो है पत्थर की दो पटियाओं पर लिख कर दिया था। और जब आपको पता है कि जब मसीह संसार में परमेश्वर पिता ने मसीह को मनुष्य जाति के लिए यहाँ पर भेजा, मनुष्य जाति के बलिदान के लिए भेजा, तो परमेश्वर ने एक नई वाचा एक नई मतलब उन लोगों के लिए समस्त मानव जाति के लिए एक नई वाचा बांधी है, जिसका जिक्र हम यिर्मयाह की पुस्तक में भी देखते हैं। यिर्मयाह 31 और उसका 31 से लेकर 33 पद में लिखा है कि फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यदि भी मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। तो पुरानी जो वाचा थी वो पत्थर की पटियाओं में थी प्रियो, और इसीलिए वो जो है
उस व्यवस्था को पूरा पालन करने में असमर्थ रहे, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार हम देखते आ रहे हैं कि यदि कोई भी आज्ञा टूटी तो वो मनुष्य जो है जीवन प्राप्त नहीं करेगा। यानी पूरी व्यवस्था का पालन करने से ही जीवन, परमेश्वर ने कहा था कि जीवन तब मिलेगा जब तुम पूरी व्यवस्था का पालन करोगे, लेकिन वो असफल रहे। और इसीलिए तो हमारे प्रभु यीशु मसीह को आना ज़रूरी था, और उन्होंने खुद कहा कि मैं जीवन देने आया हूँ, बहुत आयत कर देने आया हूँ, क्योंकि यीशु के ही जीवन से पूरी व्यवस्था जो है पूरी होती है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हमसे एक नई वाचा बांधी, और नई वाचा में जो है अब उनका वचन हमारे हृदय में लिखा गया, अंकित किया गया, समवा दिया गया, उनका पूरी व्यवस्था हमारे हृदय के भीतर समवा दी गई कि नई वाचा हमसे किया गया। परमेश्वर स्वयं जानते हैं कि मनुष्य असफल है। हालेलुया। तो प्रियो, और एक जगह परमेश्वर ये भी कहते हैं कि मैं उनके अधर्मों को क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर कभी भी जो है स्मरण नहीं करूंगा। अब परमेश्वर जो है मसीह यीशु के पहचान के द्वारा वो हमें पवित्र आत्मा देते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो है जो व्यवस्था में जो आज्ञा हैं उनका पालन करने में वो हमारी मदद करते हैं, है ना। तो वो कौन सी व्यवस्था है, किस चीज़ को हमें मानना है, वो व्यवस्था है नैतिक व्यवस्था, है ना। उससे हम मुक्त नहीं हुए हैं, मसीह ने इसको लुप्त नहीं किया है। भले उसमें कुछ भाग हमने पढ़ा था कि कुछ निष्क्रिय हो गया है, वो बलिदानों से संबंधित है, वो पर्वों से संबंधित है, और वो जो पाप बलि होम बलि चढ़ाते थे, इनसे ये थोड़ा सा ये इसका फर्क आ गया, इसे हमें नहीं मानना है। जैसे वो सब्त का दिन शनिवार को करते थे, आज हमें विश्राम दिन जो है हम संडे को मनाते हैं। कुछ चीज़ें जो है बदल गई, लेकिन जो नैतिक जो शिक्षा है, व्यवहारिक जो शिक्षा है प्रिय, वो नहीं बदली। वो आज भी जैसी की तैसी है, और जिसे कोई बदल नहीं सकता, है ना। तो मसीह ने खुद कहा है कि मैं लोप करने, इसीलिए तो बोला है उन्होंने, उन्होंने खुद पूरा किया, है ना, उनका पालन किया, और उनके जीवन से हमने देखा कि वो उन्होंने कैसे पालन किया। तो ये नैतिक जो नियम थे वो इन यहूदी जो लोग थे, इनका एक प्रतिदिन के व्यवहार का एक भाग था उनका, है ना। तो इसमें 10 आज्ञाएं भी शामिल हैं, और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आज्ञा थी कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, और अपने संपूर्ण मन से, आत्मा, प्राण, बुद्धि, जीव से अपने परमेश्वर से प्रेम रखना, बहुत आज भी लागू है हमारे लिए। तो पौलुस भी कहते हैं कि व्यवस्था की जो पूरी परिपूर्णता है, वो संपूर्ण व्यवस्था क्या है, प्रेम, प्रेम के द्वारा परिपूर्ण हो जाती है। तो यीशु ने प्रेम के ही द्वारा व्यवस्था का पूरा पालन किया, और इसलिए जो है इस वचन में मती ने भी लिखा है कि छोटी से छोटी आज्ञा जो है, जो भी तोड़ेगा वो छोटा कहलाएगा स्वर्ग राज्य में, है ना। जो खुद मानेगा दूसरे को भी सिखाएगा वो बड़ा होगा। हालेलुया। तो प्रियो, सिर्फ संस्कारों की जो व्यवस्था थी, संस्कार जो विधि थी, वही जो है अब हमें नहीं मानने, लेकिन हमें जो उसमें लिखा गया वो सब मानने हैं, है ना। और ये नैतिक शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। छोटी से छोटी शिक्षा जो हमें माननी है, और दूसरों को भी सिखाना है। माफ़ करना है, माँ बाप का आदर करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मूर्ति पूजा नहीं करना, झूठी साक्षी नहीं देना, तमाम जो बातें हैं, खुद प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है कि उन शास्त्री फरीसियों से कि तुम जो है दूसरों को सिखाते, लेकिन खुद उस पर नहीं चलते। और इन वचनों की जो है सही शिक्षा देना ही जो है स्वर्ग के राज्य में एक बड़ा स्थान हमें मिलेगा। इसका मतलब है कि स्वर्ग के राज्य में पद हैं, वहां पर एक स्तर है विश्वासी का। तो हमें हमारे जीवन से ये तय होगा कि हम क्या हासिल करते हैं, कौन सा पद हासिल करते हैं, कौन सा स्तर हासिल करते हैं, छोटा या बड़ा, क्या खुद करते हैं, क्या दूसरों को भी सिखाते हैं। वचन हमें जोर देता है कि हमें परमेश्वर के वचन का पूरी रीति से पालन करना है, और दूसरों को भी वही सिखाना है। अगर हम खुद तोड़ेंगे और दूसरे को भी हम वही सिखाएंगे, तो स्वर्ग के राज्य में हमारे सबसे छोटा स्थान होगा प्रियो। तो सच में परमेश्वर पिता हमें इस वचन के निमित्त ढेरों आशीष दे, और गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की।